अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज तो काफी मिलता जुलता है बच्चे। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा वर्नियर कैलिपर से, अगर आप लोगों ने वो सुना हुआ है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ चीजें प्रीवियस रिवाइज करूं बच्चे। हमने शुरू में पढ़ा मेजरिंग टेप, जो कि 1 मिलीमीटर तक करेक्ट लेंथ मेजर कर सकता है। मीटर रोल हमने पढ़ा, वो भी 1 मीटर तक। वर्नियर कैलिपर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा 0.1 मिलीमीटर, वो उसका लीस्ट काउंट है, यानी कम से कम वो इतना मेजर कर सकता है। आज बच्चे हम पढ़ रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो कि 0.01 मिलीमीटर तक लेंथ करेक्टली मेजर कर सकता है। और ये इसकी रेंज दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक। ये 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक, 0.1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक, 0.01 मिलीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक ये पैमाइश कर सकता है। तो ये सारा टेबल बच्चों आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चे टॉपिक को। तो अगेन जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये बच्चों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बच्चों आपको पता है कि ये छोटी चीजों की लेंथ मेजर करता है। लाइक ये लेंथ मेजर करता है बच्चों डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर। ये बच्चों आपको नीचे वायर नजर आ रही है, ये कितनी मोटी है, इसका जो डायामीटर है ये मेजर करता है ये। और उसके अलावा बच्चों ये मेजर करता है थिकनेस ऑफ शीट, थिकनेस ऑफ शीट। इस तरह की ये चीजें बच्चे ये मेजर करता है। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास डेफिनेशन होगी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसमें डायमीटर और थिकनेस ऑफ शीट। और आगे बच्चों बताता चलूं, हमारे पास अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये बच्चे हमारे लिए इसकी डायग्राम है। कंस्ट्रक्शन, यही इसकी डायग्राम है सारी, ये कैसे बना होता है। तो बच्चों मैं बताता चलूं बच्चे, इसमें आपको एक तो ये स्केल, ये जो स्लीव है आपको नजर आ रही है, ये सारा हमारे पास बच्चे जो स्केल है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन। और ऊपर ये जो आपको सर्कल में ये वैल्यू नजर आ रही है, ये बच्चे है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल, उसमें वर्नियर स्केल था, इसमें बच्चों कौन सा स्केल है? सर्कुलर स्केल, जो मूवेबल है। और जो मेन स्केल होता है बच्चों वो फिक्स होता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ यूज हुआ है, इसके ऊपर जो कम से कम लेंथ है, जो कम से कम रीडिंग दी हुई है बच्चों, वो याद रखना, वो थी 0.5 मिलीमीटर। मेन स्केल के ऊपर जो छोटी से छोटी रीडिंग है वो है 0.5 मिलीमीटर। और बताता चलो बच्चे, कुछ होते हैं जिनकी होती है 1 मिलीमीटर, ये भी अवेलेबल होते हैं। और बच्चे जो सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल डिविजन है, जो टोटल डिविजन है बच्चे यहाँ पे, वो है 50। कितनी डिवीजन है? 50 डिवीजन है बच्चों। और बताता चलो बच्चे, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये 100 डिवीजन भी होती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। और लैब में भी ज्यादातर 50 डिवीजन वाले मिलते हैं। तो ये दो चीजें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया दो मेन स्केल। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बच्चे ये स्पिंडल और एनवल, इनके दरमियान ये जो खाली जगह है बच्चों, इसमें उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसका हमने डायामीटर फाइंड करना है। उसके बाद रखने के बाद इस स्क्रू से उसको टाइट किया जाता है। बात समझ आ रही? कि वो टाइट हो जाए। और फिर इस रिचेट से चेक किया जाता है वो टाइट हो गया। यहाँ पे रिचेट से आवाज आती है टिक की, वो जब टिक सुनाई दे इसका मतलब है वो ठीक टाइट हो गया है। और उससे ज्यादा हमने टाइट नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर ये खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, एरर के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन है, दोबारा बता दूं, आपको पता चल गया होगा। एक मेन स्केल होता है, ओके, एक बच्चों मेन स्केल है, और दूसरा हमारे पास है सर्कुलर स्केल। ओके, मेन स्केल के ऊपर जो कम से कम रीडिंग है वो 0.5 मिलीमीटर है, और जो वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर वो 50 डिवीजन है। ओके, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं बच्चों? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये पॉइंट बच्चों आप लोगों ने पिच समझना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं। ओके, अब बच्चे क्या होता है कि जब आप इस सर्कुलर स्केल को, मैं बात कर रहा हूं बच्चे सर्कुलर स्केल की, ओके, जब आप सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट चक्कर, तो ये देखो ये सर्कुलर स्केल की जीरो है, आप इसको अपवर्ड
यानी, और या इसको डाउनवर्ड एक पूरा चक्कर देते हैं 360। तो बच्चे याद रखना, जब ये स्पिंड ये जो सर्कुलर स्केल है, मैं यहां पे लिख देता हूं सर्कुलर स्केल, जब एक वन रोटेशन कंप्लीट करता है, वन रोटेशन कंप्लीट करता है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है? डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आप इसको अगर एरो अपवर्ड है तो आप इसको अपवर्ड घुमाएं एक चक्कर, तो ये अपवर्ड घुमाने से ये राइटवर्ड जाएगा, और डाउनवर्ड अगर आप इसको घुमाते हैं तो ये लेफ्टवर्ड जाएगा। जिस तरह आप एक नट टाइट करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करता है, और उसको लूज करते हैं तो वो पीछे की तरफ मूव करता है। इसी तरह बच्चे, जब एक सर्कुलर स्केल पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करता है बच्चों, तो कुछ डिस्टेंस कवर होता है। बात समझ आ रही है? तो स्क्रू गेज में ये डिस्टेंस कवर होता है 0.5 मिलीमीटर। ओके बच्चे, और यही कहलाती है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। बात समझ आ रही? वो डिस्टेंस जो सर्कुलर स्केल एक पूरे चक्कर में कंप्लीट करता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ बच्चे, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अब हमने ये क्यों पढ़ा बच्चे? तो ये इसलिए पढ़ा बच्चे कि जो लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है, इसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, तो बच्चे जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, उसका फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्या फार्मूला बच्चे? पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर, यानी उसकी पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो बच्चे हमारे पास जो पिच है वो मैंने अभी बताया 0.5 मिलीमीटर होती है, और इसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 50। तो बच्चे इसको डिवाइड करें तो 0.01 मिलीमीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 पे डिवाइड करो तो 0.001 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप लोगों ने देखा कि पिच कितनी काम की है। अगर पिच नहीं फाइंड कर सकते तो हम लीस्ट काउंट भी फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चे ये हमारा था लीस्ट काउंट किसका? स्क्रू गेज का। आगे चलते हैं बच्चे। अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि हम इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, यानी स्क्रू गेज से हाउ वी कैन टेक मेजरमेंट बच्चों। तो अब हमारा काम है मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो बहुत आसान बच्चे तरीका है मेजरमेंट का, उसके बाद मैं जीरो एरर करवाऊंगा। ठीक है, मेजरमेंट लेने का तरीका सिंपल है बच्चे। आपने इस डायग्राम को अगर गौर से देखें, ये डायग्राम, ये हमारे पास हमने इनके दरमियान कोई चीज रखी, तो हमारा जो मेन स्केल है रीडिंग वो यहाँ पे जा पहुंची। ये बच्चे हमारे पास रीडिंग है। अगर आप काउंट करो, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, और ये 6 के आगे ये पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कुलर सॉरी मेन स्केल रीडिंग है, कौन सी? मेन स्केल रीडिंग, जो जो चाहिए मैं लिख रहा हूं। मेन स्केल रीडिंग बच्चे हमारे पास आ गई 6.5 मिलीमीटर। बच्चों याद रखना 6.5 मिलीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब बच्चे हमें चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग। कौन सी? सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग वो होती है बच्चे जो मेन स्केल की इस लाइन के साथ मैच करे। तो वो बच्चे कितनी आ गई? 25। तो जो मेन स्केल सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग है बच्चे, वो कितनी है? 25। ये देख लें, दोबारा बता दूं कि जो लाइन इस मेन स्केल की लाइन के साथ जो मैच करेगा पॉइंट, वही हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग। और यहाँ पे कितनी बच्चों? 25। तो बच्चे इसका जो फार्मूला होगा थिकनेस का, वो मैं आपको बताता चलूं। थिकनेस का जो फार्मूला है किसी भी चीज का, वो अगर फाइंड करनी है तो वो होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। ओके बच्चों, और प्लस, प्लस क्या होता है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये जो मैंने ली है, मल्टीप्लाइड बाय बच्चों लीस्ट काउंट। तो वैसा ही फार्मूला उसका था वर्नियर कैलिपर्स का। तो बच्चे वैल्यू पुट करें, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 6.5 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल है 25, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो बच्चे हमारे पास 6.5 मिलीमीटर प्लस हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0.25 मिलीमीटर। इन दोनों को बच्चे ऐड कर दे तो ये आएगा 6.75 मिलीमीटर। तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी थिकनेस ऑफ वायर कर लो या डायमीटर कर लो, कुछ भी कर लो यहाँ पे, तो बच्चे इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। दोबारा फार्मूला बताता चलूं, क्या है बच्चों? मेन स्केल रीडिंग, ओके, और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो इस तरह बच्चे हम इसकी
मेजरमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज जो बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है वो जीरो एरर और जीरो करेक्शन। जीरो एरर, ओके। तो बच्चे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल। देखो ये है मेन स्केल का जीरो बच्चे, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये मेन स्केल का जीरो वाली लाइन ये, और ये सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन। आप देखिए दोनों मैच कर रही हैं, दोनों क्या कर रही हैं, मैच। अगर मेन स्केल जीरो, ओके, और वर्नियर स्केल जीरो दोनों इक्वल हैं, तो बच्चे याद रखना जीरो एरर विल बी जीरो, कोई जीरो एरर नहीं होगा बच्चे, याद रखना, जब दोनों लाइन मैच कर रही हैं। आगे बच्चों आता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो बच्चे बहुत ही आसान है पॉजिटिव जीरो एरर, अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर ये देखो बच्चे, ये मेन स्केल की लाइन है, ओके, और जो वर्नियर स्केल की लाइन है वो मेन स्केल की लाइन से पीछे रह गई है ना, ये जीरो पीछे रह गया है। तो बच्चे अगर मेन स्केल की जीरो से वर्नियर स्केल की, सॉरी सर्कुलर स्केल की, बच्चे यहां पे मैंने गलती से वर्नियर बोल दिया है, तो ये असल में सॉरी सर्कुलर स्केल है, ओके। तो मेन स्केल जीरो से जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो अगर पीछे रह जाए, बिहाइंड हो, बिहाइंड हो, तो ये जीरो एरर बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव। और आपको पता है ये ज्यादा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर को करेक्ट कैसे किया जाता है कि आपने जो मेजरमेंट है 6.75 मिलीमीटर बच्चों, ये जो हमने मेजरमेंट लिया है उसमें से इसको माइनस किया जाता है। और माइनस कैसे करते हैं आपको बताता चलो बच्चे, कितने ये पॉइंट नीचे आया, 5 पॉइंट नीचे आया, तो बच्चे 5 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और लीस्ट काउंट है 0.01। तो बच्चे हमारा आंसर आया 6.75 मिलीमीटर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.05। तो बच्चे हमारे पास आंसर आया 6.70 मिलीमीटर। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि जो पॉजिटिव जीरो एरर होता है उसको जब करेक्ट किया जाता है जीरो करेक्शन में, उसको माइनस किया जाता है। ये बात आप लोगों ने जेन में रखनी, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और अब बच्चे आप आंखें बंद करके खुद निकाल सकते हो नेगेटिव जीरो एरर। तो बच्चे वो क्या है, सिंपल देखो, अगर सर्कुलर स्केल की जीरो क्रॉस कर जाए किसको, मेन स्केल की जीरो को, तो ये जीरो एरर बच्चों क्या होता है, नेगेटिव। क्या मैंने लिखा है कि सर्कुलर स्केल की जीरो क्रॉस कर जाए किसको, मेन स्केल को, ओके। तो बच्चे ये जीरो एरर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, ओके। और यहां पे देखिए वो कितना क्रॉस किया है। अब आप लोगों ने काइंडली काइंडली इसको 95 पुट नहीं करना, बात समझ आ रही है, ये असल में सिर्फ 5 पॉइंट ही क्रॉस हुआ है। तो वो बच्चे नेगेटिव जीरो एरर निकालने का जो तरीका है अच्छा सा, वो ये है बच्चों कि आपने जो एक्चुअल रीडिंग हमारी आई थी 6.75 मिलीमीटर, अब इसको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। लेकिन ये 95 आया तो इसको ऐसे लिखते हैं 100 माइनस 95, यानी जो भी यहां पे वैल्यू आएगी उसको 100 में से क्या किया जाता है, माइनस, ओके। तो 100 माइनस 95 आएगा, ये आ गया, इनटू बच्चों लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो ये बच्चे वही चीज बनेगी हमारे पास 6.75 मिलीमीटर, ओके, प्लस, तो ये आपको पता है ये 5 बनेगा, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, 0.01 से। तो बच्चे हमारे पास आएगा 6.75 मिलीमीटर प्लस 0.05। अब इनको ऐड करेंगे तो ये बच्चे आएगा 6.80 मिलीमीटर। तो आप लोगों ने देखा बच्चे कि जो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है, कौन सा, पॉजिटिव जीरो एरर, उसको माइनस किया जाता है। और बच्चे जो नेगेटिव जीरो एरर होता है इसको हम बच्चों क्या करते हैं, ऐड। तो इस तरह बच्चे हम जीरो करेक्शन फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये सारा जो है सर्कुलर स्केल, सॉरी स्क्रू गेज, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।